मित्रगण, मेरे प्यारे बंधुओं, एक बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी बात कम समय में रखना चाहूँगा आप लोग के समक्ष। हम दो मित्र बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहीं से एक बुजुर्ग जो है भिक्षा का कटोरा लेकर हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा कुछ हो तो दे दो। बुजुर्ग थे काफ़ी, तो मेरे पास चूँकि उस समय पैसे थे 200-400, मैंने 10 का नोट निकाल कर दिया। मेरे मित्र ने भी 10 का नोट निकाल कर दिया। मैंने पूछा, बाबा खाओगे क्या, भूख लगी है? तो बाबा ने कहा कि बेटा अभी आधे घंटे पहले मैंने भोजन किया है। मैंने पूछा, बाबा कहाँ भोजन किया? उन्होंने कहा कि यही आप लोगों से मिल जाता है, किसी ठेली पटरी पे हम खा लेते हैं। मैंने इससे आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा और कुछ अनुचित भी नहीं था, लेकिन उनसे एक बात पूछा। मैंने बोला, बाबा आप साधु सन्यासी तो हो नहीं, आप भिक्षाटन कर रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी आपकी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस बेस पे कि आप बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव आपको है। क्योंकि यह सदा से तो आप ये भिक्षाटन कर नहीं रहे होंगे, परिस्थितियां इंसान को कब क्या कर सकती है कोई पता नहीं। क्योंकि इन परिस्थितियों से महाराणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र भी नहीं बचे हैं। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। मैंने बाबा से इतनी बात बोला बड़ी मजबूती के साथ। वो मेरा मुंह देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि उनके पास शब्द नहीं हो और कुछ संकोच और समझने लगे कि मैं क्या पूछूंगा। उनकी भाव भंगिमा से ये लग रहा था कि उतना ज़्यादा वो समझदार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि बाबा इंसान की जीवन की कोई महत्वपूर्ण बात बताइए जो मानव या इंसान के जीवन में घटने वाली या घट चुकी है, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात बताइए जो एक कुछ सीखने को मिले उससे। और मैं नहीं जानता हूँ कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? तो फिर दोबारा बात को रिपीट किया। वो हमारे पास बैठ गए और अपने थैले में से निकाले तंबाकू और बनाने लगे। क्योंकि खाने को तो हम भी खाते हैं। बाबा ने खाया। खाने के बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर हम ये सोचे कि शायद हो सकता है कि इनको बुरा लगाओ, चाहे इनको पास चले। तो हम आपस में बात करने लगे तो अचानक बाबा एक बात बोले कि बेटा एक बात मैं बता रहा हूँ, उसे गौर से सुनना। मैंने जिज्ञासावश उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने एक ही शब्द बोला कि जब कोई स्त्री पराये मर्द के प्यार में उलझ जाती है, या यूँ कहो या फंस जाती है, या यूँ कहिए कि प्रेम करने लगती है। कोई भी स्त्री पराये मर्द से प्रेम करने लगती है या उसके संपर्क में हो जाती है, उस परिस्थिति में उसका पति
विश्व का सबसे बेकार और सबसे गंदी वस्तु नज़र आने लगती है, उस पत्नी की नज़र में वो पति कैसा भी हो, लेकिन एक राक्षस या दानव जैसी उसके नज़र में नज़र आने लगता है। ये बातें बोले कि फिर बेटा सब नहीं कहा उन्होंने, फिर बोला कि बाबू हम चलते हैं। हम कहा ठीक है बाबा। हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। हम लोग आपस में बात करते रहे, फिर चले आए। लेकिन मैं जब घर पे आया तो बड़ी इस बात पे मैंने अचानक मेरे दिमाग में ये बात घुमा और मैं सोचने लगा, तो मुझे हंसी आई थोड़ी। मुझे लगता है कि शायद बाबा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से वो आज भिक्षाटन कर रहे हैं। मित्रवर, अगर मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर, बाकी आपकी इच्छा है। राधे राधे, जय श्री राम।